अजय कुमार, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। अब बातें नहीं करें, चुपचाप इधर ध्यान दो, अपने आप से मतलब रखो। देखो इस आयोग की तरह ही अगला आयोग लिखा जो अपने पढ़ी लिया है। पहले यहाँ पर एक आर्टिकल वाला लिखा 315 से कहाँ तक है, यूपीएससी का 323 तक है। और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में जो रूल है वो आर्टिकल कौन से में ज्यादा दिए गए हैं, 315 से 300 में। तो 316 में तो अपन ने कल देखा था, बताओ क्या देखा था, किसके सदस्य, यूपीएससी और आरपीएससी के सदस्य है ना, इस बारे में। और यहाँ पर 323 तक लाग जाता है। अब इलेक्शन कमीशन पढ़ चुके हैं अपन। इलेक्शन कमीशन में टोटल बॉडी कितनी होती है, 3 की बॉडी होती है, यानी कि एक तो मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। तो मुख्य में कौन कौन है, एक तो ज्ञानेश कुमार है और दूसरे कौन है, विवेक जोशी है और तीसरे कौन है, सुखवीर सिंह है। ये 3 व्यक्ति हैं। ये क्लास जब से चल रही है अपनी इलेक्शन कमीशन की, तब से इन 3 नामों को बोल रहे हैं, है ना। और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जिनको याद नहीं है, ये सत्य बात है, अभी तक नहीं हो रहे याद। कारण क्या है, और उनका ध्यान ही नहीं है। ये भी 1950 में ही बन रहा है। कब बन रहा है भाई, इसमें भी कार्यकाल कितना है, 65। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, इसको शपथ भी कौन दिलाता है, और इसका त्याग पत्र किसको जाएगा। लेकिन हटाने का सिस्टम यहाँ पे लिखा नहीं, संसद आएगा, है ना। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। हाल ही में अखबार में समाचार भी आया है कि वित्त आयोग की बैठक लखनऊ में होगी, आज के न्यूज़पेपर में होगा, है ना। तो ये वित्त आयोग जो है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं, सदस्य। टोटल बॉडी कितनी होती है, 5 की होती है। इसमें पहला वित्त आयोग कब बना था, 1951। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, यानी कैलाश चंद्र नियोगी पहले वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ भी कौन दिलाता है, त्याग पत्र भी किसको दे सकता है। अब 280 में तो फाइनेंस कमीशन है ही सही, 280 में क्या है ये बताओ। कल 280 और 280 पढ़ाया था। योग्यता का उल्लेख 280 में है और 3 में कार्य है। 3 में क्या थे, कार्य। सबसे ज्यादा बार हमारे जो पूछा गया है वो केवल 280 पूछा गया है और 280 3 में क्या है, कार्य। अब ये 1 2 3 तो आरएस जैसे एग्जामों में काम आते हैं। बाकी आपके शॉर्ट में याद रखना है कि वित्त आयोग जैसे ही दिखेगा आर्टिकल नंबर कौन सा लगा देंगे, 280 लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। और अगर जैसे ही इलेक्शन कमीशन दिखेगा आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक होता है, कहाँ तक होता है, हम डायरेक्ट लगा देंगे 324, बात खत्म हो जाएगी। जैसे हमें यूपीएससी दिखेगा हम डायरेक्ट ही लगा देंगे क्या, 315, यही पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आगे भी है, 315 से कहाँ तक है, 323। एक बार तो पेपर में ऐसे प्रश्न आ गया कि यूपीएससी आयोग के बाद कौन से आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया है। अब देख लो, यूपीएससी के जस्ट बाद में किसका है, इलेक्शन कमीशन का है, और जस्ट बाद ही, ज्यादा अंतर भी नहीं है। आप देखो तो भाग हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, उनमें से भाग 14 और भाग 15, इनमें हमें कुछ आयोगों के बारे में मिलता है। तो ये बताइए इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग कौन से भाग में उल्लेखित है, आप बताओ इनमें से 14 या 15। मेरे को याद नहीं, जोर से बता रहा है। उसके बाद आपको 14 और 15 होगा। हाँ, और कोई बताओ। देखो यहाँ ध्यान रखो, एन नंबर कितने पे आता है, 14 पे आता है।
एन का मतलब निर्वाचन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एक नंबर बढ़ा लो, क्या उत्तर आएगा? 15। तो निर्वाचन 15 का हो गया। और ये यूपीएससी यानी कि लोकसेवा आयोग कौन से में हो गए? 14 में हो जाएगा। बस इतना सा करना है जिसमें अपना ये काम हो जाएगा। तो ये तीनों आयोग हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। आगे हमारा नंबर आता है चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा है ओबीसी आयोग। क्या ऐसा भी संविधान में आयोग होता है? बिल्कुल होता है। अभी एक संशोधन दिखा था आपको, कौन सा? 103 या 104? कौन सा संशोधन था? 104वां संशोधन दिखा था। उसमें हमें इस तरह की जानकारी है ओबीसी से संबंधित। देखो हमारा 101वां संशोधन का इससे संबंधित था जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 102वां संशोधन कैसे था? 102वां ओबीसी आयोग। 102, 104 ओबीसी लिस्ट और आयोग से संबंधित है। तो 102 में ओबीसी आयोग। 103वां, अरे यार तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, एक बार लाइन पार्ट हो जाती है ना तो फिर बचती नहीं है। EWS 103वां कौन सा है? और 104वां ओबीसी की लिस्ट। 104वां क्या? ओबीसी की लिस्ट। और 105वां ये है, अब जाके आएगा एसटीएससी। और एसटीएससी भी कौन सा? जो एंग्लो इंडियन वगैरह थे वो उनको तो हटा दिया, और जो एसटीएससी है उनका रिजर्वेशन आगे बढ़ाएगा, वो है ये 105वां। और 106वां मातृवंदना विधेयक नंबर 129 है ये। और ये 106वां संविधान संशोधन है। इस प्रकार से जो आगे के पेपर है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो इसको ध्यान से करना है। तो 101 में तो जीएसटी, 102 में ओबीसी आयोग, 103 में 104 में ओबीसी की लिस्ट, और 105 में एसटीएससी, और 106 में मातृवंदना यानी कि महिलाओं को 15 साल के लिए क्या दिया जा रहा है? आरक्षण दिया जा रहा है। कहाँ पर? संसद, लोकसभा में और राज्यसभा में तो देंगे ही नहीं ना। राज्यसभा में तो आरक्षण होता ही नहीं है, उसमें कहाँ से देंगे? जोर से दिलाओगे क्या? तो यहाँ पर देंगे किसमें? संसद में और विधानसभा में। राज्यसभा में तो आरक्षण होता ही नहीं है ना? एसटी को भी नहीं होता है, एससी को भी नहीं होता, वहाँ तो सारी सीटें ऐसी होती है फिक्स, है ना? एसटी एससी को आरक्षण था, अब महिलाओं को भी जाएगा। ठीक है, तो ये दो और आयोग होते हैं, एसटी और एससी आयोग। इनका उल्लेख आर्टिकल कौन से में है? 338 में। एक जो है क्रबी है, कौन सा है? 338 का। तो पहले ये कॉमन ही थे, दोनों आयोग क्या थे? कॉमन थे, एक साथ ही थे। लेकिन इनको बाद में जो है अलग अलग कर दिया गया 89वें संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा? तो इनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और अब ये एसटी आयोग अलग है और एससी आयोग अलग है। अगर इनका संविधान में उल्लेख है तो इनको हम कौन से आयोग कहेंगे भैया? संवैधानिक आयोग कहेंगे। कौन सा आयोग कहेंगे? संविधान में उल्लेख है तो संवैधानिक आयोग होगा। यहाँ पर ये 340 में है इसी। उसके बाद ये आता है मानवाधिकार आयोग। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। और उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया जाता है। वो कौन सा अवार्ड है? ऑस्कर से भी बड़ा नोबेल प्राइज। कौन सा प्राइज है? नोबेल प्राइज जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये 10 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर दिया जाता है? अरे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट बहुत खतरनाक विस्फोटक पदार्थ है जिसको सेना के लोग जो है ग्रेनेड बिछाते हैं, ग्रेनेड वो पाँव उधरते ब्लास्ट, वो वाला सिस्टम है। तो वो अल्फ्रेड नोबेल है, स्वीडन का रहने वाला था। तो मानव अधिकार जो है आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन, और ये आयोग मानव अधिकारों के बारे में
लोगों का विचार, लोगों के बारे में जानकारी रखते हैं। जैसे अभी जेल में कैदी बंद है, अब वहां पर पुलिस तो उनको कितनी भी यातनाएं दे सकती है, लेकिन यातनाएं उसी सीमा में दी जाएगी जो एक लिमिट है। ऐसे नहीं कि चले उनको ऐसी यातनाएं दी जाए जो मानव के जो है उससे भी नृशंस हो, जैसी अंग्रेज यातनाएं देते थे, जैसी उन्होंने हमारे क्रांतिकारियों को दी थी, है ना। तो बहुत गलत गलत यातनाएं दी थी अंग्रेजों ने, लेकिन अभी जेलों में ऐसा नहीं है। वहाँ जो फिक्स है वही जितना है उतना ही चलेगा, और जैसे व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको इलाज भी कराएंगे, सारी बातें होगी, है ना। तो ये कमीशन जो है ये मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए है, और अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है और उसे कस्टडी में मौत हो जाती है तो पुलिस वालों को जवाब देना पड़ जाएगा। किसको? आयोग को रिपोर्ट होगी तो ये कैसे क्या हो गया, तो इनके भी डर रहता है। अगर डर नहीं रहता तो ये भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है ना। तो सबका थोड़ा थोड़ा दबाव है। तो यहाँ पर 1993 में इसकी स्थापना हो रही है, और कार्यकाल कितना दिख रहा है? 5 या 7। यहाँ हम देख रहे हैं गैर संवैधानिक, क्या देख रहे हैं? और इस मानव अधिकार अधिनियम को कब बनाया गया था? 1993 में बनाया गया था, 1993 में। तो आपको पता लगा कि ये गैर संवैधानिक है, इसका मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। फिर भी मानव अधिकार के अध्यक्ष को जो है कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन इसके अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी, और उस समिति का चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा भाई? वो समिति रिपोर्ट करेगी और उसके आधार पर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब आता है राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन सा आयोग? अध्यक्ष सदस्य बराबरी है दोनों में, 5 इसमें है, 5 इसमें है, और इसका 1 साल पहले बढ़ गया था 1992 में। कब बढ़ गया था? ये भी गैर संवैधानिक है, इसका मतलब इसका भी संविधान में क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है, और इसका अधिनियम 1990 में हो गया। आप बताओ राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ले लेते हैं, कांता भटनागर थी या कांता कतूरिया थी? कांता भटनागर थी। और कांता भटनागर जो है राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीश भी है प्रथम, तो कांता भटनागर है। एक कांता कतूरिया भी है, वो राजस्थान महिला आयोग में क्या थी? अध्यक्ष थी। क्या नाम है उनका? कांता कतूरिया। अब बात आती है किसकी? लोकपाल की। लोकपाल एक पद नहीं है, पहली बात तो लोकपाल एक संस्था है। क्या है? लोकपाल एक संस्था है। लोकपाल एक पद नहीं है, लोकपाल क्या है? एक संस्था है। और ये जो लोकपाल संस्था है इसमें एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। टोटल बॉडी कितने की हो गई? 9 की बॉडी हो गई। ये बॉडी पूछ ली जाती है कितने सदस्य होते हैं, डायरेक्ट बॉडी को। और तुम्हारे जो एग्जाम होते हैं ना, बीएसटीसी का हो गया, चतुर्थ श्रेणी का हो गया, पुलिस का हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, केवल 3 पदों में से प्रश्न आते हैं, पूरा पेपर आता है ना। अभी बीएसटीसी में इन्हीं में से जो राजस्थान के सीट है बोले ना, उसमें से आते हैं, पूरे प्रश्न आते हो, है ना। इसमें से अपने इंडिया वाले आ जाएंगे, क्योंकि है ही वही, तुम्हारे को याद ही इतना सा ही होता है, तो वो उतना सा ही पेपर वाला पूछता है, उससे ज्यादा पूछता भी नहीं, टेंशन की बात ही नहीं। लोकपाल जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। कार्यकाल कितना दिख रहा है? 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो। इसमें लाइन लगाया, बीएसटीसी में आया था ना ऐसे क्वेश्चन, जो भी पहले हो, मतलब दोनों में से। कौन नियुक्त करेगा? शपथ भी कौन दिलाएगा? और त्याग पत्र भी किसको दे देगा? यहाँ पर आता है कि मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब का है? अरे तारीख बता दीजिए। 2013 में मानवाधिकार नहीं रहे, लोकपाल अधिनियम बनाया गया था, और इसके लिए आंदोलन किया था अन्ना हजारे ने। किसने किया था? अन्ना हजारे महाराष्ट्र के रालेगढ़ गांव के। कौन से गांव के? इसलिए उनको रालेगढ़ सिद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रालेगढ़ सिद्धि। ठीक है। तो भारत के प्रथम लोकपाल की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कब हुई है?
बताओ 2019 में हुई है। और हमारे देश के पहले लोकपाल कौन बने थे? क्या नाम? पिनाकी चंद्र घोष। इनको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पीसी घोष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? पीसी घोष। पीसी घोष का मतलब क्या होता है? पिनाकी चंद्र घोष होता है। तो ये हमारे देश के पहले क्या बने थे? लोकपाल बने थे। और पहली बार लोकपाल की नियुक्ति कब हुई है? 2019 में। इसी टाइम में हमारे देश में एक और पद पर नियुक्ति हुई है और वो पद है सीडीएस। कौन सा पद है? सीडीएस, जिसको हम चीफ ऑफ डिफेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस। जो तीनों सेनाओं का पद होता है, जिसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनके ऊपर तीनों सेनाओं के ऊपर होता है सेनापति। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति पहले 3 से बात करता था, अब 1 से ही बात करेगा। यानी पहले तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बुलाता था, फिर बात करता था, अब डायरेक्ट सीडीएस से ही बात कर लेगा। तो भारत के पहले सीडीएस का नाम बताइए। डॉक्टर बिपिन रावत। सही है? बिपिन रावत जो हवाई दुर्घटना में तमिलनाडु की तरफ दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और उसके बाद में जो दूसरे बड़े अभी वो कौन है? अनिल कुमार चौहान। ये हमारे दूसरे सीडीएस है। और अभी कौन है? अजीत डोभाल तो अपने वो है सुरक्षा सलाहकार, देश के सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। अभी अनिल चौहान है ना? तो ये काफी महत्वपूर्ण पद होता है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बात आती है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें एक होता है मेंबर सूचना आयोग, बाकी 10 होते हैं सूचना आयोग। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। टोटल मिलाए तो कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो इसकी बॉडी कितने पे जा रही है? 11 पे जा रही है। लेकिन एक पर्सन पूछता है इसमें से कि सूचना आयोग में कम से कम कितने सूचना आयुक्त होना चाहिए? 10। कम से कम कितने होना चाहिए? 10 होना चाहिए। पर यहाँ पर कितने हैं अपने पास? 11। 2006 में पहली बार इस आयोग को बनाया गया, सूचना आयोग को, और इसका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। और ये हमारे 2019 में संशोधन एक्ट लाया गया था इसका। 2005 के एक्ट में जो है संशोधन किया गया 2019 में। कब संशोधन किया गया? तो 2019 में जो संशोधन एक्ट लाया गया, उस एक्ट में जो कार्यकाल कितना रखा गया? 3 वर्ष रखा गया। नियुक्ति वही राष्ट्रपति के द्वारा होगी और वही सारे काम होंगे। यहाँ पर जो है अगला आता है अपने पास राष्ट्रीय विकास परिषद। ये तो हमारे पास पहले था, ये खत्म हो चुका है, अब समाप्त कर दिया इसको। 6 अप्रैल 1952 को बना था। जो देश को जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, जिनको बनाता था योजना आयोग। कौन बनाता था? योजना आयोग। तो योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को बना था, इसको भी खत्म कर दिया गया है योजना आयोग को। तो ये दोनों संस्थाएं एक साथ काम करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती थी? जो योजना आयोग कोई भी योजना बनाया करती थी, उस योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद फाइनल रूप देती थी, अंतिम अनुमोदन करती थी। तो अब ये योजना भी नहीं बढ़ेगी। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी टोटल, अब उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। तो अब एक आयोग लाए अपन, कौन सा? नीति आयोग। कौन सा आयोग लाए? नीति आयोग लाए। तो वो जो नीति आयोग है, अब सारे काम नीति आयोग करेगा। और इस नीति आयोग का जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? तो वो है 15 वर्षीय मॉडल। कौन सा मॉडल है? अरे उसका उत्तर उसी में है। 2015 में बनाया, कितना मॉडल चल रहा है? 15 वर्षीय मॉडल चल रहा है, जिसमें से 7 वर्षीय अर्धवार्षिक समीक्षा होती है, 3 वर्षीय समीक्षा होती है और 15 वर्षीय मॉडल होता है। तो 15-15 का आंकड़ा बराबर तो हो रहा है। और यहाँ पर जो है 1950 का एक आयोग था, वो खत्म हो गया। ये देखो, ये 50 बना दो और ये खत्म कर दो, ये खत्म। और फिर ये आगे का बना लो और ये 52 खत्म, है ना? 1950 और 52 के 2 आयोग खत्म कर दिए। कौन से आयोग ने? नीति आयोग ने। और उनकी जगह पे कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग आ गया। तो देखो 2015 पहला तो 15 वर्षीय क्या चल रहा है?
फिर इस आंकड़े को इससे मिलाओ तो क्या बनेगा 50, 50 में कौन सा आयोग खत्म, फिर इस आंकड़े को आगे से मिलाओ क्या बनेगा 52 में कौन सा खत्म, दोनों के दोनों को खत्म और बचा क्या 2015, 2015 में कौन सा आयोग, नीति आयोग, और नीति आयोग का मॉडल कौन सा 15 वर्षीय मॉडल, कौन सा मॉडल है 15 वर्षीय मॉडल। यहाँ पर एक पद होता है CAT, नियंत्रक और मालिका परीक्षण, आर्टिकल 148, 149 और 150 ये इसी से संबंधित है, 148, 49 और 50। तो यहाँ पर 148 में इसे पद का उल्लेख है जो अपने देश में सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता है। सबसे बड़ा लेखा अधिकारी कौन होता है, CAT होता है, जिसको अपन सबसे बड़ा देश का लेखा जोखा रखता है। और ये अपनी रिपोर्ट को किसको देता है बताओ, ये अपनी रिपोर्ट को किसको देता है, तो ये अपनी रिपोर्ट को देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और ये किस पर रिपोर्ट बनाता है, ये लोक लेखा समिति पर रिपोर्ट बनाता है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो होती है ये हमारे PSC बोलते हैं इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इस लोक लेखा समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उस रिपोर्ट की ये समीक्षा करता है, और समीक्षा करने के बाद ये उसकी रिपोर्ट एक और रिपोर्ट जांच करता है ताकि भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना, तो उसको करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट को किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। यहाँ बात ये आती है राज्यों के संबंधित लेखा भी बनाता है, देश का लेखा भी बनाता है, इसलिए भारत में ये वाला पद एक ही है, राज्य का भी यही है और देश का भी यही है। कौन सा पद है ये, भारत का नियंत्रक और मालिका परीक्षक। इसके बाद आता है महान्यायवादी। हमारे देश में कानून जो है उसकी बहुत आवश्यकता होती है, कानून की जरूरत सरकार को भी पड़ती है, क्योंकि सरकार के पास वकील नहीं होगा तो बार बार नए नए वकील करना पड़ेगा। और जैसे कोई सरकार ने अगर वकील किया तो वो अपना स्टेटस लगाएगा कि मैं सरकारी वकील रहा हूँ, तो जगह जगह ही सरकारी वकील हो जाएंगे, है ना, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए हमारे संविधान में एक सबसे बड़ा वकीलों का वकील बढ़ाया गया, वो कौन सा पद है, महान्यायवादी। एक बार तो पागल बनाने के लिए क्वेश्चन आ गया कि देश में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है, और उसमें ऑप्शन में एक लिख दिया क्या, महान्यायवादी। एक ऑप्शन लिखा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक लिख दिया महान्यायवादी। ज्यादातर बच्चों ने क्या तोड़ दिया, महान्यायवादी। ये न्यायाधीश नहीं होता है, ये सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है, कानूनी अधिकारी होता है, सरकार को कानूनी मामलों पर क्या देता है, सलाह देता है। इसलिए इसको अपना देश का सर्वोच्च कानूनी व्यक्ति बोल सकते हैं, लेकिन इसको अपन जज नहीं बोल सकते हैं, है ना। हालांकि इसको बहुत सारे पावर प्राप्त होते हैं। ये सरकार को सलाह के साथ साथ सरकार के जो मामले होते हैं उनके लिए कोर्ट में जाकर के पैरवी करता है। कौन करता है, महान्यायवादी करता है, यानी कि कोर्ट में जाकर के पैरवी करने का काम किसका है, महान्यायवादी का काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो पद है, ये दोनों अधिकारियों के हैं। आर्टिकल देखो 76 है, यानी कि 76 को डबल करो तो कितना आएगा, 12, 14, 142 आता है, यानी कि थोड़ा कम आता है 148 से, है ना। गलत हो गया क्या, 52 आएगा, ठीक है। चलो 12 का 2 अंक कितना आएगा, आज से तो छोड़ दीजिए, है ना। तो 152। तो देखो भाई 152 और 48 में थोड़ा ही डिफरेंस है, यानी कि लगभग आर्टिकल याद रख सकते हैं अपन। आर्टिकल 76 पूछेगा महान्यायवादी और आर्टिकल 148 पूछे तो CAT, बस दोनों अपन आराम से कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। ऐसे के ऐसे ही सेम आयोग राज्य में होते हैं, जैसे अपन केंद्र में देखते हैं ना, ऐसे के ऐसे ही राज्य में भी होते हैं। अब राज्य में जो होते हैं जैसे कि RPSC, अभी अपन ने UPSC की बॉडी देखी थी, उसमें टोटल सदस्य कितने थे, 11 या 10, 11 या 10, 11 थे, 10 और 1 था, तो कितने हो गए 11। और इसमें कितने हैं
7 और 1 8। R कितने में आता है? R 18 में आता है। 18 में 1 कम कर दो, कितना बचे? 17 बचे। तो इसमें 17 1 प्लस का चिन्ह लगा दो, 1 + 7 हो जाएगा। अरे तुम क्या सोचते हो, ऐसे ही आ जाता है पेपर में, नहीं तो आना चौका छक्का मारेगा, है ना? गलत अच्छे गलत करते हैं। तुम क्या, तुम 50 बार पढ़ लो फिर गलती हो जाती, ना गलती का है तो करो, जुगाड़ करो जुगाड़। देखो स्थापना कब हो रही है? 49 में, है ना? तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है? 5 है। अभी यही तो प्रश्न आया था बीएसजीसी में, तो बीएसजीसी में ऐसे आया कि 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो, ये प्रश्न था, है ना? आर्टिकल वैसे चलेंगे यूपीएससी की तरह चलेंगे, नहीं चलेंगे? सेम राज्यपाल करेगा अपॉइंट, कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन हटाने का पावर राज्यपाल को नहीं होगा, किसको होगा? राष्ट्रपति को होगा। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 316 में वही अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में। यहाँ पर बात आती है इलेक्शन कमीशन, वही सेंटर में था, यहाँ पर स्टेट लगा दो, स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बना है? ये तो गलत हो गया यार, इसमें अपडेट नहीं किया मतलब, है ना? तो यहाँ सही करें, इलेक्शन कमीशन राजस्थान की बात हो रही है 1995 में, कब बना था? कार्यकाल क्या रहेगा? 5 या 65 भी गलत, क्या रहेगा? 6 या 65 नहीं रहेगी, 6 या 62, क्या रहेगा? 6 या 62। अब राज्यपाल करेगा और यहाँ भी राज्यपाल है, आर्टिकल यहाँ गड़बड़ और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 243 और इलेक्शन कमीशन है तो फिर आ जाएगा 243 कौन सा आएगा? बात आई है फाइनेंस कमीशन, सदस्य ठीक है 1 + 4 ही है। यहाँ पर स्थापना में क्या आ जाएगा? 1994 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1994 याद नहीं आए तो 4 से 94 मिले, 4 से 94 मिले। वहाँ पर जो है कार्यकाल 5 साल का चलेगा, इसमें राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 243 आएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 243 आएगा। यहाँ पर 280 वाला आंकड़ा उठ के आ गया जो सेंटर में पढ़ने पड़ी गया, है ना? फिर यहाँ भी ओबीसी आयोग होता है और ये राज्यपाल ही करता है, यहाँ पर ये तो इसमें बस इतना सा याद रख लेंगे, इसको हटाओ। एसटी/एससी का आयोग राज्यपाल राज्य में भी होता है और राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। यहाँ पर राजस्थान में ये सब नहीं है, राज्य इसमें सदस्य 3 ही है राजस्थान में और यहाँ 3 है। वहाँ पर 4 बटे थे ना, बटे कितने बटे थे? 1 + 4 बटे थे वहाँ तो बटे। यहाँ पर 1 + 2 पढ़ना है, कितना पढ़ना है? 1 + 2, 1 और 2 कितना हो गया? 3, 1 और 2 कितना हो गया? 3। यहाँ पर स्थापना की बात जो आती है तो मानवाधिकार आयोग जो है तो ये है अपना सन 2000, कौन सा आएगा? 2000। और यहाँ पर महिला आयोग जो है किसी का आएगा? 1999 आएगा। तो ये है, बाकी राज्यपाल करेगा, गैर संवैधानिक है, ठीक है, ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है लोकायुक्त, वहाँ होता है लोकपाल, यहाँ क्या होता है? लोकायुक्त होता है। वही संस्था है 1 + 8, वही लो रहेगी। और यहाँ अपने राजस्थान में पहली बार लोकायुक्त एक पद है, उसकी स्थापना करी थी 1973 में। कब करी गई थी? 1973 में स्थापना करी गई थी। और राजस्थान के पहले लोकायुक्त किसे बनाया था बताओ? राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त किसे बनाया गया था? राजस्थान में पढ़ने वालों को तो याद होगा। अभी कौन है? चलो ये बता दो, राजस्थान के भी लोकायुक्त कौन है? दोनों ही नहीं आते। अरे कल को पढ़े थे तो, अरे रुको इनको पढ़ाया था कल हमने, तो बताओ कल लोकायुक्त पढ़ाया था, तुम्हें बोलो से। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन
बोलते ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हें, गजब की बात होती। ये यहाँ पर हटा देंगे धारा 44 को। वर्तमान भी आदमी है ना, हाँ? अरे वो तो प्रथम मुख्यमंत्री है पिनाकी चंद्र घोष, वो तो सब ऊपर है। राजस्थान के बताने, राजस्थान गजब का फेमस क्वेश्चन है। और कल पढ़ाया जल्दी आती है ना। अब ये दोनों क्वेश्चन याद करो। अभी अगला देखो सूचना आयोग, देखो इसको देखो। सूचना आयोग देश में भी पढ़ा था आपने। यहाँ पर बॉडी क्या होती है? अरे वो तो ठीक है, आईडी वाईडी जो भी है ये होती है। अरे न्याय बोर्ड तो ऐसे ही है, आईडी दुआ है, हाँ ठीक है। और केपीयू बैलेंस जो है प्रथम उपलोकायुक्त थे अपने राजस्थान के। आईडी दुआ तो कहते हैं लोकायुक्त। लिख रहे हैं क्या? नहीं अपन कहते रहे तो वही है। हाँ तो वही है, प्रताप प्रश्न हो रहा है। चलो अब सुनो, आईडी दुआ तो लोकायुक्त है और पी केपीयू मेनन उप लोकायुक्त है राजस्थान के पहले, और अभी के पीके हो रहा है तो वो हो जाएगा। अरे राजेंद्र कुमार कौन है? 2006 3 वर्ष का कार्यकाल होता है सूचना आयोग का, और राज्यपाल इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। तो ये कुछ आयोग वगैरह की बेसिक नॉलेज है। इनके अकॉर्डिंग आसपास प्रश्न आते हैं, है ना। अब अपन आगे वाले पढ़ लेते हैं। तो आज का डालो आप महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन सा वादी है? महान्यायवादी। सबसे पहली बात आती है महान्यायवादी। अरे यार इसका कलर है ना ग्रीन करना, ग्रीन हो जाएगा क्या? इसको हटाना, काला काला आगे दुखती है रात में। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं अपन? सरकारी वकील, अंग्रेजी में बोलो अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। एजी एजी है ना। एजी का मतलब क्या होता है? अटॉर्नी जनरल एजी है। अनुच्छेद कौन सा आएगा भैया? 76। अनुच्छेद लिखो 76। अनुच्छेद क्या आएगा? 76 आएगा। और अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कार्य लिखो सरकार का वकील। सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। सर्वोच्च क्या होता है भैया? कानूनी अधिकारी होता है। सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च क्या होता है? यानी कि जब भी सरकार के कोई कानूनी दावपेच फंसते हैं तो बताओ सरकार की वकालत कौन करता है? ये करता है, महान्यायवादी करता है। और यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है पेपर में कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? बताओ, महान्यायवादी। राम मंदिर और वो उसका फैसला वाकई मंदिर का वो भी सरकारी वो तो जज थे, वो तो पैनल होता है जजों का। चलो बताओ, इसने प्रश्न पूछा तो राम मंदिर का जो फैसला देने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या रंजन गोगोई थे? हाँ?
रंजन गोविंद दे गया। हाँ? नहीं मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ दे, ये भी दे गया उसमें शामिल। डीवाई चंद्रचूड़, ये याद रखना। अरे फैसले में डीवाई चंद्रचूड़ देंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को, आगे पेपर में जाएगा क्वेश्चन। तुम्हें बताओ बात करते हो नहीं करते? चले बताओ, राम मंदिर जो है कितनी तारीख को उद्घाटन हुआ था? राम मंदिर को 22 जनवरी को यार, 23 जनवरी को तो मनाते ना सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम ब्रिज, पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को।